हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया का मेंटोर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जो फाइल बनाई थी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपनी फर्स्ट फाइल के अंदर। आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं मेरी फाइल है। इस पर राइट क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर खोल लेते हैं ओपन विथ के साथ नोटपैड में। ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जल्दी से। हम हमारी सेकंड क्लास है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट की जगह सेकंड लिख लिया दोस्तों। सेव कर लेते हैं इसे और इसे कर देते हैं रिफ्रेश। जी हाँ, बिल्कुल ये आ चुका है। आज हम बात कर रहे हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं मेनली, जिसको हम स्टार्ट और क्लोज करते हैं उसको HTML एलिमेंट कहते हैं। तो अगर हम देखें स्टार्ट, तो HTML हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, क्लोज भी कर रहे हैं, बॉडी भी स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी क्लोज भी कर रहे हैं, हेड स्टार्ट कर रहे हैं, हेड क्लोज कर रहे हैं, टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं, टाइटल क्लोज कर रहे हैं। तो मेनली दोस्तों ये HTML एलिमेंट्स हैं सारे। ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारे HTML एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं बेसिक स्ट्रक्चर में ये बताऊंगा कि HTML एलिमेंट्स यही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि HTML एलिमेंट्स और कौन से होते हैं, अगर मैं मेनली बात करूं तो हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, जिसको भी हम HTML एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें अपने पैराग्राफ और हेडिंग्स की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हम अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं। कौन सा टॉपिक है, कौन से उसके अंदर मैटर लिखे हुए हैं, तो उसको लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हेडिंग्स और पैराग्राफ्स की। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक्स तो यही हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लासेस में बताते रहेंगे आगे आगे चीजें। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हमारी हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। तो हेडिंग्स हमारी मेनली है H1। ठीक है दोस्तों, मैं अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो मैंने पहले ही क्लोज कर लिया है। तो हम लिख लेते हैं हेडिंग 1। ठीक है दोस्तों, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक हमारे पास मेनली चीज़ें होती हैं। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ये मैंने कर लिया। तो मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 6, हेडिंग 5, हेडिंग 4, हेडिंग 3 और हेडिंग 2। इन हेडिंग्स का मेनली मतलब है दोस्तों, कौन सी हेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे H1 या H2 H3 से डिक्लेयर करते हैं हम अपनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर मैं इसे सेव करूं और मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी हेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे सेव करते हैं, Ctrl+S किया और इसे करते हैं हम अपने ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं H1 इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट है लेकिन H1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ऊपर 2 हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट है। ऐसे करते करते हमारे पास हेडिंग 6 है। हेडिंग 6 इंपॉर्टेंट है लेकिन हेडिंग 4, 5 ये सारी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हेडिंग हो गई हमारी। हेडिंग के अंदर तो हम सारी चीज़ें नहीं लिख सकते क्योंकि सिर्फ ये हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए है। और इसके बीच में हमारे पास एक और एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ, और इसको पैराग्राफ में कर देता हूँ क्लोज। अब मैंने पैराग्राफ लिख लिया है। चलिए थोड़े से हम टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के लिए हमें करना है विनवर्ड टाइप कर लेते हैं, जाके थोड़ा सा क्विक हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा थोड़ा सा टेक्स्ट है। इसे करते हैं कॉपी और इसे करते हैं पेस्ट। इसे करते हैं सेव और इसे करते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये H1 के लिए पैराग्राफ हमारे पास आ चुका। अब बढ़ते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स की तरफ। अब आप सोचेंगे एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, इसी पैराग्राफ के अंदर दे दूँ, मैं जैसे डॉक्यूमेंट के बाद देता हूँ एक BR टैग। ठीक है दोस्तों, और इसे करता हूँ सेव। तो आप देखेंगे कि BR टैग से क्या होता है। BR टैग से क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब होता है BR टैग। और इसके बाद मैं इसी के अंदर एक HR लाइन देना चाहता हूँ, जो कि वो भी एक हमारा HR लाइन दे दिया मैंने। ये भी हमारा क्या है, एम्प्टी एलिमेंट है। इसे करते हैं सेव और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमने दे दिया। पैराग्राफ के अंदर ही हमने ये चीज़ें 2 यूज़ करके दिखाई आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज की क्लास में थोड़ा सा सीखा जो कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं और BR टैग कैसे यूज़ करते हैं और HR टैग कैसे यूज़ करते हैं, और एम्प्टी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है ये क्या होते हैं। तो HR और BR एक एग्जाम्पल है एम्प्टी एलिमेंट्स के, जिसके क्लोजिंग टैग नहीं होते, ये एम्प्टी एलिमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे दोस्तों।